तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। प्राय 10 में से 9 लोगों की शिकायत होती है कि हमें मंत्र फलित नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? कई लोगों की शिकायत रहती है कि हम 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई कितने साल से साधना कर रहा है, लेकिन उसे मंत्र जो है वो फलित नहीं हो पा रहा है। चाहे वो गायत्री की आराधना कर रहा हो या और किसी मंत्र का जाप कर रहा हो, लेकिन मंत्र फलित क्यों नहीं होता है? हमारे आदमी प्राय लोगों की शिकायत होती है कि हमें मंत्र फलित नहीं होता है। और जब हम लोगों से सुनते हैं कि हम पूज्य गुरुदेव से इतने साल पहले जुड़े थे, हमें बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई, हमें बहुत सारे लाभ हुए, हमने गायत्री मंत्र की साधना की तो हमें बहुत सारे जो है फल प्राप्त हुए, लेकिन हमें क्यों नहीं हो रहा है? क्या ये लोग सब झूठ बोलते हैं? हमारे मन में इस प्रकार की शंकाएं आती हैं कि गायत्री मंत्र को लोग जो है वो बोलते हैं कि ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन फिर हमें फलित क्यों नहीं हो रहा है? उसके पीछे कारण क्या है? चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वर्मा, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, क्या आप काफी समय से गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन इसके पश्चात भी आपको कोई अच्छे परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो चलिए जानते हैं उसका कारण क्या हो सकता है। आपने झरने को देखा, झरना फूटने के लिए तैयार है, लेकिन उसको बाधा कौन दे रहा है? जो पत्थर पड़े हुए हैं, वो उसके लिए बाधक बन रहे हैं। जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसके अंदर भी ईश्वर के समक्ष गुण होते हैं और वो ईश्वर को अपने अंदर प्रकट करने की क्षमता रखता है, लेकिन जो उसके अंदर के बुराइयां होती हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये पत्थर रूपी जो है वो उस झरने को फूटने नहीं देते। अन्यथा क्या होता? बुद्ध है, महावीर है, जीसस हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, परम पूज्य गुरुदेव, इन्होंने अपने पत्थर को तुरंत हटा दिया और वो धारा निकल पड़ी। हर झरना तैयार है फूट करके सागर से मिलने के लिए, लेकिन हम जो है अनंत ऐसी वासनाओं से घिरे हुए हैं। किसी के पास वो छोटा पत्थर है, किसी के पास वो बहुत बड़े पत्थर हैं, और वो उस झरने को फूटने से रोकते हैं। आपने स्वप्न में कोई ख्वाब देखा कि आप बहुत बड़े आदमी बन गए, बहुत बड़ा महल है आपके पास में, बहुत सारी रानियां हैं, लेकिन जब आपका स्वप्न टूटता है तो फिर क्या आप बोलते हैं कि हम इससे सबको, हमारा सब छूट गया, हम सब बर्बाद हो गए? इसी प्रकार से जब हमारा मनुष्य का जन्म होता है, ये भी एक प्रकार का दिवा स्वप्न है, और हम इसी स्वप्न में पड़े रहते हैं और इसी स्वप्न में खोए रहते हैं। ये मेरा दादा है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है। इसी मोह में हम पड़े रहते हैं और उसी के चलते जो है हमारे अंदर कई प्रकार की स्पर्धाएं आ जाती हैं, और उन स्पर्धाओं के कारण जो है हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम साधना तो करते हैं,
लेकिन साधना करते समय हमारे अंदर कई प्रकार के विचार होते हैं। कोई इसलिए साधना कर रहा है कि बच्चे की शादी हो जाए, कोई इसलिए साधना कर रहा है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊँ, कोई इसलिए साधना कर रहा है कि मेरी लॉटरी लग जाए। इन लोभ में जब तक आप पड़े रहेंगे, इन पत्थरों को जब तक आप अपने ऊपर जो है उनको हटाएंगे नहीं, तब तक झरना फूटेगा कैसे? झरना तो निरंतर है, झरना तो 24 घंटे फूटने के लिए तैयार है, लेकिन आप जो है उसको तोड़ने नहीं दे रहे। प्रकाश तो है, लेकिन आप पूरे दरवाजे खिड़की बंद करके बैठे हैं, तो सूर्य का प्रकाश आएगा कहाँ से? आप अंधकार में बैठेंगे। तो जिस दिन हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं, उस दिन हमें किसी प्रकार का कोई भी मंत्र हो फलित होना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हम जो है स्वप्न तो बहुत देखते हैं, लेकिन उस ईश्वर के निकट नहीं पहुंच पाते। जैसे समुद्र में लहरें अनेक उठती हैं और वो लहरें समझने लगे कि मैं स्वयं समुद्र हूँ, तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि केंद्र बिंदु तो वही है समुद्र का, वो सब उसी के स्वरूप है। इसी प्रकार से जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके अंदर वो केंद्र बिंदु होता है, वो ईश्वर उसके अंदर विराजमान होता है, वो फूटना चाहता है उस नहर की भांति, लेकिन हमारे मन में कई प्रकार की जो है कसाय कलमश भी होती है, तो वो झरना फूटेगा कैसे? एक राजा था, उसका इकलौता लड़का था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, वही उसका वारिस था, लेकिन वो बहुत बीमार हो गया और डॉक्टरों ने बोल दिया कि 1-2 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा बड़ा दुखी था कि कैसे होगा, क्या होगा। लड़के के पास बैठा हुआ, आंखों से अविरल अश्रु धारा निकल रही थी। अचानक उसकी नींद लग गई और उसने स्वप्न में देखा कि मैं किसी राज्य का बहुत बड़ा सम्राट हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, हजारों दासी हैं, 12 मेरे पुत्र हैं और बड़ा वैभव है। अचानक उसी समय उसका लड़का खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने उसे हिलाया, उसकी नींद खुली, बोले पुत्र हमें छोड़कर के चला गया। जो व्यक्ति 24 घंटे रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे। उसकी पत्नी ने बोला क्या हो गया मेरा, अभी तो आप इतनी चिंता कर रहे थे, आप क्या हो गया? बोले अभी अभी मैं एक सपना देख रहा था, बड़ा सम्राट हूँ, मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य है, मेरे 12 बच्चे हैं। अब वो जो 12 बच्चे मर गए उनके लिए रो कि इस बच्चे के लिए रो, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि सही कौन सा है। वो जो 12 बच्चे मैं अभी देख रहा था, जहाँ का मैं सम्राट था, वो सही है कि ये सही है? घटना घट गई और वो संन्यास्त हो गया। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे, जरूर नहीं है वो उसी वृक्ष के नीचे बैठते, लेकिन घटना घट गई। वो झरना था, वो फूट पड़ा, जितने अवरोध थे वो सब निकल के दूर हो गए और वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो गए। कितने लोगों ने 24-24 लाख के पुरस्कार किए होंगे, लेकिन उनके झरने नहीं फूट पाए। पूज्य गुरुदेव जो साधना की, वो झरना फूट गया और गायत्री मंत्र जो है वो फलित हो गया। जब गायत्री मंत्र फलित हो गया तो प्रत्यक्ष के प्रमाण जन जन तक उन्होंने उस गायत्री मंत्र को फैला दिया। आज विश्व के हर कोने कोने में लोग गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि जो झरना था, जो अवरोधों से दबा हुआ था, वो फूट गया और उन्हें गायत्री का साक्षात्कार हो गया। इसे इस प्रकार से समझें कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उन 40 विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी जो है वो फर्स्ट आता है, बाकी क्यों नहीं आते? क्योंकि कोई परीक्षा के समय कोई पिक्चर देखने चला जाता है, कोई सो जाता है, कोई पढ़ता ही नहीं है, कोई मोबाइल देखता रहता है, कोई टीवी देखता रहता है, कोई दोस्तों के साथ गप मारते रहता है। लेकिन जो फर्स्ट आया है उसने सारे अवरोधों को दूर कर दिया, जितने पत्थर थे वो सब दूर हो गए और घंटा घट गई और बोल लगा प्रथम उत्तीर्ण हो गया।
तो ईश्वर तो आपके समक्ष खड़ा हुआ है। मंत्र जिसका भी आप जाप कर रहे हैं वो तो आपको फल देने के लिए 24 घंटे तैयार है। अब आपने घड़े को उल्टा रख दिया और बारिश हो रही और आप सुबह उठे और बोले हमारा घड़ा तो भरा नहीं, तो उसके लिए पात्रता विकसित करना पड़ेगी। जब तक आप अपनी पात्रता को विकसित नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को जो है इन सब चीज़ों से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक कैसे होगा। आप तो आपके झरने के ऊपर जो है बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, तो जब तक वो पत्थर हटेंगे नहीं तब तक वो झरना फूटेगा कैसे। हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, लेकिन उसे कैसे वो प्रकट हो, कैसे वो हमारे समक्ष है, उसके लिए आपको ये सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा। अपने लोभ को, मोह को, काम को, क्रोध को, ये सब पत्थर है। और जिसने इन चीज़ों को हटा दिया वो व्यक्ति कहते हैं मंदिर की सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है। आशा मित्र, वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। आज की बात यही समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।